टफ लक या फिर पुअर क्वालिटी। कल हमें उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट 3-0 की हार मिल चुकी है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमने उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट क्या गलतियां करी, क्या हम लोग बेहतर कर सकते थे और वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3-0 की स्कोर लाइन से तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि भाई इंडिया टोटली आउट क्लास हो गई उज्बेकिस्तान के द्वारा, लेकिन ऐसा देखने वालों को पता होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडिया भले ही और गोल खा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ी अटैकिंग क्वालिटी इस गेम में दिखाई थी। मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमें हार मिली थी उसके बाद मैंने काफी क्वेश्चन किया था कि भाई थोड़ा सा हमें अटैकिंग क्वालिटी दिखानी पड़ेगी और इस मैच में हमने दिखाई भी, लेकिन उसका नतीजा यही रहा कि हम लोग गोल कंसीड कर गए। अगर हम टोटली डिफेंसिव रहते ना तो शायद हम 1-2 गोल कम कंसीड करते, शायद 1-0 की या 2-0 की हार होती मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन हम थोड़ा सा भाई आगे खेलना चाह रहे थे, हमें थोड़ी क्वालिटी दिखानी थी, तो उसके चलते हम लोग ऐसी स्कोर लाइन से हार गए। लेकिन हमारे पास भी चांसेस थे, हमने उनको पोजीशन के टर्म्स में डोमिनेट किया। हमारे पास ज्यादा कॉर्नर्स थे, शॉट्स काफी सिमिलर लेवल की सेट्स थी, तो एक इक्वल टाइप का गेम था। लेकिन बस भाई उनने अपने चांसेस लिए, उनने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, हमने 2-3 चांसेस क्रिएट किए, उसमें उनको हम ले नहीं पाए। उनने 7-8 चांसेस क्रिएट किए, उसमें से उनने 3 चांसेस ले लिए, गोल स्कोर कर दिया। उनके काफी शॉट्स तो पोस्ट पे भी लगे थे, वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई मैच की स्टार्टिंग में भाई एक चीज बहुत सही हो गई, जो मैंने अपना स्टार्टिंग लाइनअप प्रेडिक्ट किया था अपने प्रीव्यू वाले वीडियो में, तो बिल्कुल ईगो मैच ने बिल्कुल सेम टू सेम स्टार्टिंग लाइनअप खिलाया था, तो ये मेरे से थोड़ा अच्छा बैठ गया। लेकिन फिर मैच की स्टार्टिंग में ही भाई, अगर स्टार्टिंग के भाई 5-6 मिनट के अंदर ही गोल कंसीड कर जाओ ना, 10 मिनट के अंदर ही, तो भाई यार आपका मोराल पूरा डाउन हो जाता है। एक तो हम वैसे ही डिफेंसिव टीम है, काउंटर अटैकिंग टीम है, और हम पहला गोल अगर कंसीड कर जाएं तो फिर हम लोग भाई क्रम्बल कर सकते हैं। वो हमें देखने को मिला था कि हम लोग फर्स्ट हाफ में क्रम्बल करने लगे थे। पहले के हाफ में तो हम लोग काफी गड़बड़ खेले थे, लेकिन सेकंड हाफ में हमने इंप्रूव किया था। लेकिन फर्स्ट हाफ में जैसे हमने 4 मिनट में गोल कंसीड किया, उसके बाद फिर भाई उनका प्रेशर पे प्रेशर आया जा रहा है। फिर हमने देखा कि 10वें 11वें मिनट में उनको फ्री किक मिली, एकदम कॉर्नर फ्लैग के पास, एकदम उनके मशारिपोव ने फ्री किक ली, पोस्ट पे लग गई। बहुत ही अच्छा लग था भाई हमारा, बहुत ही अच्छी फ्री किक थी भाई। वो गुरप्रीत पूरा बीट हो चुके थे। अगर क्रॉसबार में नहीं लगती तो बस एकदम टॉप कॉर्नर में जा ही रही थी, लेकिन थोड़ा लक साथ दिया हमारा। लेकिन उसके बाद भी भाई 17-18 मिनट के बाद उनका इतना अच्छा क्रॉस आया था, आकाश मिश्रा के लिए बहुत ही मुश्किल था भाई डिफेंड करने के लिए। भाई उनने सोचा कि कुछ ना कुछ टच लगा के किसी तरह बस बॉल को बाहर रखो। भाई ऐसा फुल बैक भाई वो बहुत ही मुश्किल होता है डिफेंड करने के लिए। फिर उनके पैर से डिफ्लेक्ट होके गोल पोस्ट पे लगी, फिर इगोर सर्गीव ने आके आराम से फिनिश कर दिया। तो भाई 2 गोल हमने कंसीड कर लिए पहले 20 मिनट के अंदर ही। फिर मैच ऐसे ही चलता रहा, हमें कुछ चांसेस नहीं मिले। फर्स्ट हाफ के एंड में हमने बहुत ही अच्छा सेफ पुल आउट करवाया उनके कीपर से। हम लोग ने फ्री किक ली, उनके कीपर ने पंच करी, महेश को आउट ऑफ द बॉक्स चांस मिला, अच्छा शॉट लिया, लेकिन कीपर ने सेव कर लिया। तो एक अच्छा मोमेंट था भाई। हम लोग फर्स्ट हाफ एक पॉजिटिव एंड पे जा रहे थे कि भाई चलो हम लोग 2 गोल से हार तो रहे हैं, लेकिन चलो अगर हम 1 गोल भी मार दें अगले हाफ में तो मैच एकदम चालू हो जाएगा, मैच उज्बेकिस्तान थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन ठीक चल रहा है, लेकिन हम एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ में ये गोल फिर कंसीड कर गए, 3-0 से हारने लगे। मतलब भाई एकदम आप हाफ टाइम होने से जस्ट पहले अगर आप गोल खा जाओ ना, तो ऐसा प्लेयर हो उससे उदासी वाली चीज कोई नहीं होती भाई। हमने खा गए वो ऐसा गोल। भाई निखिल पुजारी थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन थे, वो जब तक पोजीशन में आ रहे थे मनवीर उनकी जगह पर आ गए थे, लेफ्ट साइड से उनका क्रॉस आया, मनवीर बॉल देखते रह गए, उनका प्लेयर ने आके फिनिश कर दी। बहुत ही भाई हम लोग उनके, मैंने प्रीव्यू में कहा था भाई उनके फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं भाई, वो क्रॉसेज डालेंगे, हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिफेंड करना होगा। वो ओवरलैप करते हैं, हमें डिफेंसिवली बहुत साउंड रहना पड़ेगा। लेकिन हमें लगा हमें यही देखने को मिला कि हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जैसे डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी थी वो तो नहीं थी भाई। हम लोग थोड़ा सा अटैकिंग खेलना चाह रहे थे, उसी चक्कर में हमने गोल कंसीड किया। मुझे लगा कि चलो भाई ठीक है भाई, गोल कंसीड किया, थोड़ा अटैकिंग क्वालिटी हमने दिखाई, जिसके लिए हमें तारीफ करनी चाहिए उनकी। लेकिन हमें यही देखने को मिलेगा भाई कि अगर हम चांसेस नहीं लेंगे ना तो हम गोल तो जरूर खाएंगे ही, और यही हमारे साथ हुआ। फिर लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत हमने बहुत अच्छी करी। 47-48 मिनट के टाइम पर ही भाई राहुल केपी को बहुत अच्छा चांस मिला। आकाश मिश्रा ने सबसे पहले तो क्रॉस किया, उनके कीपर ने पंच किया, फिर राहुल केपी का शॉट पोस्ट पे लग गई भाई। अगर वो गोल चला जाता तो कितना मेमोरेबल मोमेंट होता, लेकिन कोई बात नहीं जा पाया। फिर सुनील छेत्री के पास फिर से बॉल आई थी फॉलो अप में, थोड़ा मुश्किल था, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम लोग फिर थोड़ा ट्रबल कर रहे थे। उज्बेकिस्तान तो भाई हर मोमेंट पे हम लोग को दिख रहा था कि भाई वो भी उनके चांसेस मिल रहे हैं, गुरप्रीत बचा ले रहे थे, गुरप्रीत नहीं बचाया काफी हमें। लेकिन फिर भाई राहुल भेके को ब्रैंडन जब आए तो क्रॉस डाला उनने कॉर्नर से,
और फिर राहुल भेके का एक अच्छा हेडर उनके कीपर ने सेव कर लिया। तो हम लोग देख रहे थे कि अराउंड सेट पीस पे भी अच्छा खेल रहे हैं, काउंटर भी अच्छा खेल रहे हैं, चांसेस हम लोग को मिल रहे हैं, लेकिन बस भाई वो क्लिनिकल नहीं थे हम लोग थोड़ा सा, और वही एक दो गोल मार देते ना तो भी अच्छा रहता भाई। अब हमारी जीडी बहुत खराब हो गई है, और मेन दिक्कत की बात आप लोग को पता है क्या है कि सीरिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ 1-0 की हार मिली है उनको। मतलब सीरिया की जीडी इतनी खराब नहीं है, लेकिन हम लोग की भाई अब जीडी -5 पे चली गई है। मतलब हम लोग 2 गोल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तीन गोल उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट, और सीरिया के पास अब 1 पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो भाई चलो 6 पॉइंट्स है, उज्बेकिस्तान के पास 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन सीरिया के पास 1 पॉइंट है, वो उन्हें ड्रॉ कर देता उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट। अब हमें क्वालिफाई करने के लिए अपना लास्ट मैच सीरिया के अगेंस्ट, उसमें हमें जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सीरिया के पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और हमारे पास 0 ही रहेंगे। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सीरिया के पास 2 आ जाएंगे, हमारे पास 1 रहेगा, और अगर सीरिया जीत गए तो फिर हम लोग कोई चांस ही नहीं है। और हमें भाई सीरिया के अगेंस्ट अब हमें देखना पड़ेगा, जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा, और वही स्कोरिंग ही हमारी दिक्कत आ रही है मेनली। तो यार वही हमें उस पर ही वर्कआउट करना पड़ेगा, वरना तो सीरिया डिफेंसिव टीम है, वो भी डिफेंसिव गेम प्लान रहेगा उनका। उनको तो पता ही है कि भाई अगर इंडिया के अगेंस्ट वो बस एक ड्रॉ कर लें तो जीत जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे अगले राउंड के लिए। लेकिन इंडिया को भाई विद द इंटेंशन टू विन खेलना है, और उसमें यार कोई कमी नहीं देखनी है यार हमें यार, उसमें तो हमें परफॉर्मेंस पुटअप करनी ही पड़ेगी, वरना तो यार हम लोग फिर एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा ये टूर्नामेंट। एक गोल भी अगर स्कोर नहीं कर पाए ना हम लोग इस टूर्नामेंट में, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहेगी भाई हमारे लिए। लेकिन फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान भाई, हमें आपने एक चांस देखा होगा कि एंड इंजरी टाइम में, फाइनल मोमेंट्स ऑफ द गेम में ईशान पंडिता को एक चांस मिल रहा था उनके डिफेंडर के अगेंस्ट 1v1 जाने का, लेकिन भाई वो इतने वीक दिखे ना। मतलब आराम से उज्बेकिस्तान के डिफेंडर जिसने बॉल लूज करी थी, वो आराम से आके उनको भाई एक शोल्डर पुश दिया ईशान पंडिता साइड में। भाई इतने वीक थे ना ईशान पंडिता उस टाइम पे, लेकिन भाई वही थोड़ी क्वालिटी की कमी दिख रही है यार हमें। हम जान रहे हैं कि हमें कम चांसेस मिलेंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ऐसा यार। वो थोड़ा सा हमें एक स्पार्क चाहिए, वो हमें मिल नहीं पा रहा है कि कोई प्लेयर आके कुछ कर दे भाई। उज्बेकिस्तान का एंड मोमेंट में फिर से पोस्ट लगा, फिर ऐसे ही मैच खत्म हो गया, हार मिल गई हम लोगों को। अब हमें भाई सीरिया के अगेंस्ट जीतना है यार, जीतना है, वो तो मिनिमम ही है भाई, क्योंकि ड्रॉप किसी काम का नहीं रहेगा, जीतना ही पड़ेगा हम लोगों को इस गेम से यार। हमें काफी कुछ थोड़ा पॉजिटिव तो रहेगा हमारे लिए कि अगर हम चांसेस ले लेते वो सब, लेकिन उज्बेकिस्तान के पास भी अपने चांसेस थे भाई। उज्बेकिस्तान के 2-3 तो पोस्ट लगे भाई उनके, अगर वो भी गिन लें हम लोग तो उनको 6 गोल हो जाएंगे। उसके बाद भी उनके पास काफी चांसेस थे, और हमारे अगर हम चांस अपने गोल मान भी लिया, हमने 2 चांसेस भी ले लिए होते तो 6-2 ही रहता ना। लेकिन चलो भाई स्कोर लाइन तो वही रहती है अगर हम चांसेस दे भी लेते। हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई हम गोल भी ना खाएं और मार भी दें। मुश्किल चीज है ये ऐसा करना, बहुत ऐसा लग रहा है भाई, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये करना कितना मुश्किल है। आपको गोल भी स्कोर करना है, आपको डिफेंस भी करना है, लेकिन यार ये अगर हमें इस टूर्नामेंट में कुछ करना है ना तो हमें इतना तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम सारी टीमें ऐसा कर रही हैं और हमें अगर उनसे कम्पीट करना है तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सीरिया इज अ मस्ट विन गेम फॉर अस, उसका हम लोग रिव्यू करेंगे और बाकी सब बात सीरिया वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तो हमें उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हार मिल चुकी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोगों के जो भी हमने सारे गोल कंसीड किए वो सारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, सारी की सारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी। पहला गोल ही हमने बहुत पुअरली कंसीड किया। महेश अपना मैन लूज कर गए, उनके क्रॉस आया, महेश के मैन ने जंप करके आराम से हेडर मारा, फैजुलेव ने आके आराम से स्कोर कर दिया। लेकिन चलिए वो सब बातें तो बाद में करेंगे। अभी तो यही है कि अब हमें बस उदास नहीं होना है, सीरिया के अगेंस्ट फोकस करो। सीरिया को हरा दिया, 3rd प्लेस मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, जय हिंद।